अब इस प्रोजेक्ट को लग गई है हवा, क्योंकि अब गवर्नमेंट को और ज़्यादा अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने का टाइम आ गया, उन्हें ऐसा लगता है। क्योंकि अभी लास्ट हमने देखा था लास्ट टाइम अभी जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें भी ये था कि अगर डिफेंस मिनिस्ट्री को अगर इतना बजट अगर अलॉट नहीं होता, सपोज़ इतना बजट अगर अलॉट नहीं किया जाता तो मे बी जो सिचुएशन क्रिएट हुई हमारी ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम अटैक के बाद, जो सारी कंडीशन हुई, हम इतने अच्छे से पाकिस्तान के अगेंस्ट रिटेलिएट नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहा कि डिफेंस मिनिस्ट्री के पास प्रॉपर बजट अलॉटमेंट था, सो दैट हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमारे स्ट्रेटेजिक मिलिट्री आर्मामेंट्स को इतना डेवलप कर पाए। ओके, लेकिन ये है ना कि प्रॉब्लम्स कभी कह नहीं आती लाइक दैट। तो वैसा ही कि अब हमें हमारे बेसिस पे काम कर लेना चाहिए। लाइक तो अभी क्या न्यूज़ में चल रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन चेनाब रिवर, तो इसे क्लियरेंस मिल गया है। तो क्या एनवायरनमेंट का क्लियरेंस क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ही डील करेगी इस मैटर को। तो 2017 में इसको क्लियरेंस मिल चुका था सवालकोट प्रोजेक्ट को, ठीक है। लेकिन हो क्या गया था, अब हमने आफ्टर दी पहलगाम अटैक हमने IWT को पाकिस्तान के साथ क्या कर दिया, हमने सस्पेंड कर दिया। तो अब और ज़्यादा हमें हमारे बेसिस स्ट्रॉन्ग करने का टाइम अब आ गया है। सो एक अपेक्स कमेटी है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू, ठीक है, हैज़ अकॉर्डेड अ फ्रेश एनवायरनमेंटल क्लियरेंस। अब एनवायरनमेंटल क्लियरेंस मिल चुका है। प्रोजेक्ट का नाम है सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोपोज टू कम अप ऑन चेनाब रिवर इन रामबन, लोकेशन है JNK, एवरीबडी JNK इन एब्रीविएशन, बट JNK इन फुल फॉर्म जम्मू एंड काश्मीर हियर, जम्मू एंड कश्मीर हियर। ओके, सो जैसा कि मैंने पहले बताया कि IWT हमारी कैंसिल हो चुकी है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। सो आगे ये है कि दी एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी EAC आफ्टर एग्जामिनिंग द इंफॉर्मेशन सबमिटेड एंड डिटेल्ड deliberations reiterated its earlier recommendations on the project and recommended the proposal for the grant of prior environmental clearance, ठीक है। तो सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को अभी क्लियरेंस मिल चुका है। जैसा कि बताया था कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने इसको 2017 में ही क्लियरेंस दे दिया था, ठीक है। सो प्रोजेक्ट जो है फर्स्टली अकॉर्डेड हो चुका था 2017 में, वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है इस पैरा में, ठीक है। इसका जो नाम है ओरिजिनली बीइंग स्टीयर्ड बाय द जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो JKPDC इन शॉर्ट फॉर्म। हाउएवर दी JKPDC जो है साइंड अ डील विद द नेशनल हाइड्रो पावर। JKPDC अकेले नहीं है इसमें इन्वॉल्व, JKPDC जो है अकेले इन्वॉल्व नहीं है, इसमें इन्वॉल्वमेंट है NHPC का भी, NHPC भी है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये कब आई? 2021 में ही ये भी इसमें इन्वॉल्व हुई टू बिल्ड एंड कमीशन द प्रोजेक्ट, ताकि ये भी प्रोजेक्ट में हेल्प कर पाए, बिल्ड अप कर पाए, ठीक है, प्रोजेक्ट को कमीशन कर पाए एंड बी इफेक्टिवली इन चार्ज ऑफ इट अंटिल 2061, ठीक है। तो ये 2061 तक ये इसकी इंचार्ज रहने वाली है। ओके, अब आगे देख लेते हैं कि ये जो सवालकोट प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा सवालकोट प्रोजेक्ट है ये ऑलरेडी गोइंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ अप्रूवल, इसको कई सारे अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है। गिव्स इट साइज दो इट डज नॉट हैव अ स्टोरेज डैम, ठीक है, इसके पास स्टोरेज डैम नहीं है, ओके, स्टिल अभी तक। इट विल बी दी लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इट्स काइंड। तो अब ये जो सवालकोट प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का, ये एक ह्यूज लेवल पर वर्क करने वाला है, ठीक है, ऑफ इट्स काइंड, ठीक है। एंड हैज़ ऑलवेज हैड सर्टेन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आर देयर। द सस्पेंशन ऑफ द IWT, वही बोला मैंने, IWT स्टैंड फॉर द इंडस वाटर ट्रीटी, ये हुई थी एक्चुअली एवरीबडी 1960 में। इसमें एक साइड तो भारत, इट मीन्स वी, एंड वन साइड हमारे पाकिस्तान थे। तो उसमें मीडिएटर का काम किसने किया था? वर्ल्ड बैंक ने, याद रखना है, वर्ल्ड बैंक मीडिएटर का काम कर रहा था, भारत एंड पाकिस्तान। वाइल अभी मोदी जी का लास्ट मंथ में या आफ्टर दी ऑपरेशन सिंदूर जब हमने रिटेलिएट किया था अगेंस्ट दी पाकिस्तान, तो मोदी जी ने तो बोल ही दिया था कि हमें मीडिएटर का वर्क बिल्कुल पसंद ही नहीं है, तो हमने क्लियरेंस देता था। क्योंकि वहाँ पे बार बार USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे थे लाइक कि मैं मीडिएटर हूँ, लाइक ऐसा और अभी क्या नोबेल पीस प्राइज़ के लिए उनको लग ही रहा था कि उनको ही मिल जाएगा, वाइल उनको तो नहीं मिला है।
ठीक है। ये कोई लेडी है, रिसेंटली आई एम नॉट रिकॉलिंग प्रॉपरली नेम, बट वेनेजुला से हैं वो लेडी, उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है, ठीक है। सो वो सारा कुछ। एंड ये जो IWT हमारा जब सस्पेंशन हुआ, एंड द प्लान टू यूटिलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ द ईस्टर्न इंडस रिवर हैव एडेड मोमेंटम, ठीक है। तो जैसे ही ये ट्रीटी कैंसिल हुई तो अब हमें ईस्टर्न इंडस रिवर क्यों बोला, क्योंकि एवरीबडी ऐसा है कि ICJ, वेट लेट मी एलेबोरेट फर्दर। Look it here, everybody, ICJ, Indus, Chenab, Jhelum, one side, okay, while RVS, R is for river, Beas and सतलुज, ठीक है। ये है हमारी रिवर्स, ठीक है। 6 रिवर्स आर देयर। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ दिखा देती हूँ। ये जो 6 रिवर हैं एक्चुअली क्या है, जो वेस्टर्न रिवर्स है हमारी पाकिस्तान के अंडर कंट्रोल है, लाइक CJI कर लो या ICJ, इंडस, झेलम, चेनाब, ये हमारे पाकिस्तान के कंट्रोल में। ईस्टर्न रिवर्स जो हैं वो इंडिया के कंट्रोल में है, लाइक RBC मैंने बताया था, RBS, तो रिवर ब्यास एंड सतलज, ये हमारी इंडिया के पास है। अब हुआ क्या, ये जो इंडस रिवर है हमारी, ये जो इंडस रिवर है एक्चुअली इसका जो ईस्टर्न पोर्शन है, लुक एवरीबडी, मैं थोड़ा आपको यहाँ बता देती हूँ, वेट, ये हमारे डायरेक्शन होते हैं, इट्स नॉर्थ, इट्स साउथ, इट्स ईस्ट एंड इट्स वेस्ट। तो जैसा मैंने बोला ICJ, इंडस, चिनाब, झेलम तो हमारे किसके, पाकिस्तान के पास है। तो इंडस का जो ईस्टर्न वाला पोर्शन है, सपोज इफ़ आई एम स्टैंडिंग हियर, तो ये मेरा वेस्ट पोर्शन हो गया, ये मेरा ईस्ट पोर्शन हो गया। तो ये जो ईस्ट पोर्शन है हमारा, ये कहीं ना कहीं इंडिया के अंडर में आता है, इसका कुछ पानी, ये कुछ मुद्दा है एक्चुअली, ठीक है। तो अब हमारी कैंसिल हो चुकी है IWT, ठीक है। तो अब हमें हमारे बेसिस को, जैसे मैंने बोला, स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। तो हमारे ये जो इंडस रिवर का जो वाटर है, इसका थोड़ा यूटिलाइज, इसका कुछ परसेंटेज रेशियो रहता है एवरीबडी, लाइक इतना परसेंट रेशियो उन लोग, लाइक पाकिस्तान के पास जाने वाला है, इतना परसेंटेज रेशियो होता मोस्ट प्रोबेबली 100 में से ही है, समझ रहे हैं, 100% से ही होता है। कुछ परसेंट इनके पास तो कुछ परसेंट हमारे पास, ठीक है। वो डिपेंड करता है डील के ऊपर जो तब हुई थी, जो कि अभी क्या हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर। तो यहाँ एक्चुअली है क्या, अब हम इसका देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है वो कहाँ तक जाएगा। अर्लियर एस्टिमेटेड लगाया था, एस्टिमेशन था कि ये जाने वाला है 22,000 करोड़ तक, ठीक है। एस्टिमेशन वाज लाइक 22,000 करोड़ तक जाने वाला था, एस्टिमेशन वाज देयर, ठीक है। लेकिन अभी ये बैलून हो चुका है, लाइक अभी इसको थोड़ा चेंज हो चुका है, लाइक अब ये जाएगा 31,380 करोड़ अराउंड, ओके। ये एस्टिमेशन था, ये जा रहा है। आप देख सकते हैं वो तो इन्फ्लेशन तो हाई है एवरीबडी, लाइक इन्फ्लेशन भी बहुत हाई जा रहा है। सो आज के तब ऐसा वो एस्टिमेशन था, अब ये करंट कंडीशन है, ओके। अब मैं थोड़ा ये बता देती हूँ कि जो हमारे डैम है एक्चुअली, हमें डैम से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ठीक है, और क्या क्या हमें इनसे नुकसान होते हैं। सो फर्स्टली वी विल सी दी प्रोसेस ऑफ द डैम्स, प्रोसेस ऑफ द डैम्स, ओके। सो लुक, पहला क्या होगा, इससे क्या होगा, फ्लड कंट्रोल होगा, क्या होगा, फ्लड कंट्रोल होगा हमारा। सेकंड क्या रहेगा, इससे हम हमारे ये जो वाटर टूरिज़्म प्रमोट कर सकते हैं। वाटर टूरिज़्म हो गया हमारा, वाटर टूरिज़्म लाइक हम यहाँ सपोज़ फिशिंग करवा सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ बोटिंग करवा सकते हैं, ठीक है, बोटिंग करा सकते हैं, फिशिंग वगैरह होगी। इससे क्या होगी, वेल्थ जनरेट होगा। इससे क्या होगा, वेल्थ जनरेट होगा, है ना, वो सारी चीज़ें। एंड अनदर मच मोर प्रोसेस आर देयर एवरीवन, ये कुछ उनमें से 1 और 2 थे। नाउ लेट्स सी इट्स कॉन्स आर देयर ऑल्सो। अब इसके कॉन्स हम थोड़ा देख लेते हैं, कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं इसके। सो एवरीबडी, कॉन्स जो हैं, कॉन्स ये हो सकते हैं कि वहाँ पे जो कोई भी कम्युनिटी लाइक रह रही है, ठीक है, कम्युनिटी अगर रह रही है तो कम्युनिटी का डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब वहाँ जो जनता रह रही है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, उनको वहाँ से जाना पड़ेगा। आगे जाके कहीं यहाँ पे कैटेस्ट्रोफिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैटेस्ट्रोफिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक
है ना, एंड मच एनी मोर। ओके, सो ये तो हमने प्रोज एंड कॉन्स देख लिए। अब मैं थोड़ा IWT बता देती हूँ इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। ये एक्चुअली हमारी 56 ईयर ओल्ड इंडस वाटर ट्रीटी थी, जो कि अभी आफ्टर दी पहलगाम अटैक सो ये हम लोग अब कैंसिल कर चुके हैं। इसमें मैंने आपको बताया था ये साइन हुई थी ऑन 19 सितंबर 1960। कब हुई थी? 19 सितंबर 1960 को। सिग्नेटरीज PM जवाहरलाल नेहरू थे हमारी इंडिया की साइड से, वाइल पाकिस्तान की साइड से प्रेसिडेंट साहब थे उनके आयूब खान साहब, ठीक है। और ब्रोकर्ड बोला, ब्रोकर्ड बोल दो या मीडिएटर बोल दो। ब्रोकर्ड कौन थे यहाँ पे? सॉरी, ब्रोकर्ड कौन थे यहाँ? ब्रोकर्ड थे वर्ल्ड बैंक। ब्रोकर्ड कौन था? वर्ल्ड बैंक। ब्रोकर्ड बोल सकते हैं हम, एज अ मीडिएटर बोल सकते हैं। तो ये हमारे वर्ल्ड बैंक थे, ठीक है। हमारी साइड से, इंडिया की साइड से कौन था? PM JL नेहरू। वाइल पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, वाहिल पाकिस्तान की साइड से उनके प्रेसिडेंट थे कौन? आयूब खान, ठीक है एवरीवन। सो यहाँ हम थोड़ा मैपिंग देख लेते हैं कि एक तो पाकिस्तान, यस, बिफोर 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान एक ही कंट्री हुआ करते थे, ठीक है। अभी आफ्टर द वॉर ऑफ 1971 बांग्लादेश पाकिस्तान, अब आफ्टर द वॉर ऑफ 1947 पाकिस्तान सेपरेट फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तान एंड इंडिया जो हैं ये हो चुके हैं सेपरेट, ठीक है, ये हो चुके हैं सेपरेट। अब फिर आगे जाके फिर 1971 में, कब? 1971 में फिर कंडीशन ख़राब होती है, और जो करेंटली बांग्लादेश है, बांग्लादेश है हमारा, जो प्रीवियसली क्या ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, एक न्यू कंट्री निकल के सामने आया, ठीक है। तो वो तो एवरीबडी होती हैं कुछ कंट्री वाइज, उनके जो जब होता है ना थॉट मिसमैचेस होता है, जब हमारी दाल नहीं गलती किसी के साथ, तो होता है ना कि वो खटकने लगती चीज़ें, तो वो सारी हैं। हर किसी को डेवलपमेंट चाहिए, हर किसी को आगे जाना है, लाइक दैट, है ना। सो वो सारा कुछ, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको वेस्टर्न रिवर्स बता दिया, ईस्टर्न रिवर्स बता दिया, कौन सी 3 रिवर्स रही हैं पाकिस्तान के साइड, 3 रिवर्स ही हमारे पास रही हैं, ठीक है। ऑल्दो IWT हैज़ बीन कैंसिल्ड, ठीक है, जो कि 1960 में हुई थी साइन, ठीक है। अब ऐसा है कि हमें काम करना है हमारे बेसिस पे। सो एवरीबडी, आई जस्ट होप यू ऑल विल लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।